नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आजकल महंगी गाड़ियाँ आम सी बात हो चुकी हैं बड़े बड़े शहरों में। अभी आपने मुंबई का वो हादिसा सुना होगा जिसमें दो यंग नौजवान, जिसमें खातून थी, वो 17 साला शराब नोशी करके बड़े बाप का बेटा कार चला रहा था, करोड़ों की कार, और 2 लोगों की जान चली गई, वो भी 200 की स्पीड पर। एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि बड़े बाप के बेटे या सरफिरे या गैर तरबियत याफ्ता औलादे किस तरह से जो है अपनी दौलत का घमंड दिखाते हैं रास्तों पर उतर करके। आजकल ये जीप जो है, महंगी महंगी जीप, इसको लेना और रास्तों पर तेज़ दौड़ाना, लोगों का ख्याल किए बग़ैर, फुटपाथ पर गरीब लोगों का ख्याल किए बग़ैर। अब तो ऐसी शरारतें ज़बरदस्ती होने लगी हैं, जो लोग अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं उन पर चढ़ाने की कोशिशें होती हैं। अब ये उनके लिए मजाक है या फिर अपने बाप की दौलत को दिखाने के लिए घमंड और गुरूर की इंतहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। HR30Z4504 नंबर की इस कार की वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया में, जो नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने ये सारी जो है डेंजरस परफॉर्मिंग हो रही थी, जिसको लेकर के अब लोगों ने जो है, और इस पर गुज्जर नाम से भी लिखा हुआ है, और ख़ास करके लड़कियों को हरासा कर रहा है। अब क्या नोएडा पुलिस इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? इसका लाइसेंस छीन लेगी या नहीं छीन लेगी? क्या गरीबों के लिए ही पुलिस बनी है? इस तरह के तबसरे करते हुए यूपी पुलिस को ये वीडियो टैग किया गया है ट्विटर में, यानी एक्स में। अब देखिए क्या सूरत हाल बन रही है, क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अफसोस का मामला यह है कि ये लोग हादिसे करवा देते हैं और इन लोगों को फौरी तौर पर जो है ज़मानत भी मिल जाती है। मुंबई में पेश आने वाला मामले में सियासी दबाव होने की वजह से, लोगों में गुस्सा पाया जाने की वजह से, मीडिया में उसको भयानक अंदाज में पेश किए जाने की वजह से उसकी ज़मानत रद्द करते हुए उसको अब जो है लड़के को, जिसने जो इस हादसे का शिकार करवाया, जिसकी वजह से 2 मौतें हुई, वो बच्चों की तरबियत वाले इसमें भेजा गया है। बहकर नाज़रीन गिरामी, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में जो सूरत हाल बनी, 2000 से ज़ायद ख़वातीन के साथ जो जिनसी हरासानी का मुलजिम है और इस वक्त बैरून मुल्क में छुपा बैठा है, उसको लाने की कोशिशें हो रही हैं। कर्नाटक की हुकूमत से लगातार हुकूमत को सिफारती जो उसके पास पासपोर्ट है उसको रद्द करने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। JDS के साथ BJP लगातार अपना जो भी उसका अलायंस है उसको बरकरार रखे हुए है, और जो ख़वातीन की मिनिस्टर है वो भी जो है पूरी तरह इस मामले को इग्नोर कर रही, इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए बात कर रहे तो उस पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ख़वातीन को हरासा करने वाले के लिए BJP सपोर्ट कर रही है। इसी दरमियान में जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बयान जारी कर दिया कि किस तरह से इस वक्त ख़वातीन के साथ हरासा करने वाले को BJP सपोर्ट कर रही है। वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, आप इसको सुन लें। जैसे कि आपको याद होगा, क्योंकि ये देश में सबसे चर्चित एक घिनौना काम देश के सामने आया था, जहां पे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो JDS से हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के और पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा जी के नाती हैं, वो एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके ऊपर यौन शोषण का काफी सारे आरोप लगे थे, काफी सारी वीडियो क्लिप्स आई थी सामने। वो वीडियो क्लिप्स जो खुद उन्हीं ने रिकॉर्ड की थी,
वो उन महिलाओं का शोषण किया उन्होंने जो उनके घर में कार्यरत थीं, जो गरीब परिवारों से आ रही थीं, जो कोई उनके पास मदद की गुहार लेकर जा रही थीं, जो उनसे कह रही थी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग करा दीजिए या कोई रिक्वेस्ट लेकर आ रही थी, उनका भी उन्होंने शोषण किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सारी बात पता थी। उनके खुद के एक लीडर ने इनको चेतावनी दी हुई थी कि ये ऐसे इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको इनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। फिर भी उसको अनदेखा करके इन्होंने अलायंस किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर प्रज्वल रेवन्ना के लिए कैंपेनिंग की, कहा हर एक वोट इनको दिया गया मुझे मजबूत करेगा। और जब से इनके ऊपर ये आरोप आए हैं, कर्नाटक सरकार ने 2 बार केंद्र सरकार को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करिए। जिस दिन सेकेंड फेज का चुनाव हुआ था, जिसमें उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसी रात को ये जर्मनी चले गए हैं प्रज्वल रेवन्ना। तब से ये वापस लौटे नहीं है, 1 महीना होने आ रहा है। अब तक जो हमारी सरकार है उन्होंने उनका पासपोर्ट रद्द नहीं किया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और साथ ही साथ अभी उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है कि कारण बताइए कि क्यों आपका पासपोर्ट आपको रद्द नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, इतनी महिलाओं का शोषण हुआ है, क्लिप सामने आई है, काफी महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर आकर एफआईआर दर्ज किया है। क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या आपकी राजनीति ही सबसे ऊपर है? दुख इस बात का होता है कि जो लोग महिला की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, आज वही महिलाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि केंद्र सरकार इस पर जागृत होगी और खास करके वो सारी महिलाएं, देश की महिलाएं जो देख रही हैं कि इतने गंभीर आरोप के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनको भगा दिया गया है, इस देश से वापस लाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, इसका संज्ञान लेंगी। और अभी भी 2 फेज हैं, इन 2 फेज में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए सूफिया फिरदौस से मिलते हैं। ये कांग्रेस की कैंडिडेट है उड़ीसा से। बाराबती कटक जो इलाका है वहाँ से इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, लोकसभा के आम इंतखाबात लड़ रही हैं। इस मौके पर ये एएनआई ने उनका इंटरव्यू लिया तो उस वक्त जो है वो लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कांग्रेस कैंडिडेट हैं इस वक्त इंडिया अलायंस की, उड़ीसा में बाराबती कटक से। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है अब 25 को यहाँ पर जो है इलेक्शंस होने वाले हैं और इससे पहले जो है वहाँ के उड़ीसा में भी अलग अलग मराहिल में ये 6वां मरहला होगा। आइए फिरदौस साहिबा क्या कह रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं। हो चुका है, 25 तारीख निर्णायक दिन है, कैसे देखती है? एक तो बहुत ही इमोशनल लग रहा है कि 30 दिन का कैसा टाइम चला गया। समय तो ऐसे ही कट गया, सुबह 6 बजे से दौड़ते थे रात के 12-1 बजे तक। बहुत इमोशनल लग रहा है और एक भरोसा भी है, एक एक्सपेक्टेशन भी है कटक के ऊपर कि जो मेहनत किया गया है लास्ट कुछ सालों से, तो वो कटक वासी लोग उसको समझेंगे, उसको परखेंगे एंड उसी हिसाब से मेहनत का रिजल्ट भी आएगा। क्या कहेंगे लोगों को, कटक के लोग? कटक के लोग काफी उच्च शिक्षित हैं, क्या बहुत अच्छी चीज है, कटक के लोग काफी शिक्षित हैं। कटक में एक भाईचारा का कल्चर हमारा है एंड वो एक दूसरे को समझते हैं एंड बहुत ही नॉलेजेबल हैं, समझते हैं सब कुछ। यही बोलूंगी कि जैसे अपनी बेटी का शादी का रिश्ता जब लगता है, हम जैसे कैंडिडेट को परखते हैं, उसी हिसाब से प्लीज आप लोग, भाईचारा का शहर है, यहाँ पे रिश्ते बनते हैं पूरे लंबे सफर के लिए। तो वो जो रिश्ता जो बना हुआ है, जो आपके पास आए हैं कैंडिडेट, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको सम्मान देते हैं, जिसका घर आपके लिए खुला है हमेशा से, उसी को चुनिए क्योंकि वो दिल से काम करेंगे। जो आदमी दिल से काम करेगा ना, तो आप अपने आप वो सब चीज अच्छा हो जाएगा, सब सजड़ जाएगा। तो वो एक दिल से जो आदमी काम कर पाएगा आपके लिए, उसी आदमी को आप बेशक चुनिएगा। तो लोगों को क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक राइट जो अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोग निकलते हैं शादी की तरफ। जी, ये तो मैं सबको अपील करूंगी, सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका एक एक वोट इतना मूल्यवान होता है। सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ 25 तारीख के दिन की बात है, सिर्फ 3-4 घंटे मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। चाहे जितना गर्मी हो जाए, बारिश हो जाए, बट आप वो एक दिन अगर आ जाते हो ना, तो कैंडिडेट अगर वोटिंग मार्जिन बढ़ जाता है तो इलेक्शन बहुत फेयर हो जाता है। तो आप जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे, फिर वो आपके लिए 5 साल काम करेगा। 5 साल हम दौड़ेंगे आपके लिए। तो हम बस आपसे एक ही दिन मांग रहे हैं, हम सारे यूथ को, सारे सीनियर सिटीजन को, सारे मुरब्बी को, सारे महिलाओं को, सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज सबको लेके आइए, आपके घर वालों में सबको लेके आइए एंड अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। आप पॉलिटिक्स में नहीं है
तो कैसा आपको जब पहली बार जाते हैं लोगों के पास? मुझे लगता है कि वही मेरी खासियत है कि ना मैं पॉलिटिक्स का कोई ट्रेनिंग ली हूं, ना मैं सोची थी आने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ ना वो बहुत दिल से कर रही हूँ। मुझे इतना खुशी लग रहा है, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ इस चीज को। सुबह से रात कब कट जाता है लोगों के साथ रहने में कि पता ही नहीं चलता है। जो इंसान दिल से काम करेगा वो काम का मजा ही कुछ अलग है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी में जो जुल्म और सितम की इंतहा है उसके बारे में तो आप जानते हैं कि लगातार हर दिन जो है यहाँ पर राफा बॉर्डर में तो इस कदर इस वक्त जुल्म और सितम की यहूदी सहूनी दरिंदों की इंतहा हुई है कि इस वक्त 9 लाख शहरी दरबदर हो चुके हैं। शहर में गहराई तक कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सहयूनी गासिब फौज की तरफ से ज़बरदस्ती बेघर किए जाने की वजह से फिलिस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक पहुंच चुकी है, जो इस वक्त इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। न इनके पास कैंप है न सर झुकाने के लिए, इसलिए कि ये दूसरी बस्तियों से आए हुए तेराफा में जान बचाने के लिए अब इनको फिर बेदखल किया जा रहा है। मकामी ज़राए ने बताया कि 18वें रोज़ भी काबिज़ फौज ने राफा के बड़े हिस्सों पर जारहियत का सिलसिला जारी रखा। राफा शहर के जुनूबी इलाकों यानी ब्राज़ीली महल्ला, कश्ता महल्ला, सलाहुद्दीन गेट ब्लॉक और एबना कैंप, इन तमाम इलाकों में जो है इस वक्त लगातार झड़प जारी है और वक्तन पुरतशद्दुद झड़पें और तोपखाने फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं। कल शाम को काबिज़ फ़ौज जो है यबना कैंप की मुज़ाफ़ात में वाक़े अल आमूरी रेस्टोरेंट जंक्शन में दाखिल होकर के आवाम पर जो है वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दी थी। जानवरों और हैवानों से भी बदतर सलूक इस वक्त यहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है। कभी यहाँ धकेले जा रहे हैं, कभी वहाँ धकेले जा रहे हैं। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसलिए अब्दुल मलिक हूसी का एक बयान सामने आया है। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए इसराइल से मरासिम धोखा होंगे कहते हुए उन्होंने पूरे जो है दुनिया को आगाह करने की कोशिश की है। यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप के सरबराह अब्दुल मलिक हूसी ने कहा कि गज़ा पर जारी इसराइली जारहियत के अहदाफ में नाकामी का अमरीकी और इसराइल का इतराफ़ इस बात की तस्दीक करता है कि इन अहदाफ का मकसद कत्ल व गारतगिरी के सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने जोर दिया कि बाज़ अरब ममालिक का सहयूनी वजूद के साथ ताल्लुकात को मामूर पर लाने के लिए अमरीका से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना गलत और नाकाम पॉलिसी है। अब्दुल मलिक हूसी ने अखबारी बयानात में कहा कि गज़ा की पट्टी के खिलाफ इसराइली जारहियत कत्ल व गारतगिरी की खातिर जारी है और अपने ऐलान करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सका और अंसारुल्लाह और हूसी यमनी लगातार उनको निशाने पर लिए हुए है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईंधन अद्वियात ख़त्म हो चुके हैं। शहदा अल अक्सा हॉस्पिटल इस वक्त ख़तरे की घंटी बजा दी है, यानी कि यहाँ मौजूद इस वक्त जितने भी ज़ख्मी हैं उनको अब मज़ीद दवाइयाँ नहीं दे सकते, वो मज़ीद उनका इलाज कर नहीं सकते, इसलिए कि सारी की सारी तिब्बी जो चीज़ें चाहिए थी अद्वियात की शक्ल में हो या दीगर शक्ल में, वो ख़त्म हो चुकी। ये ईंधन ख़त्म हो चुका है। अब आप किसी को जो है ऑक्सीजन देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। मरीज़ों और ज़ख्मियों के लिए तबाहकुन होता जा रहा है। अगले चंद घंटों में अस्पतालों का ईंधन जो ख़त्म हो जाएगा। अगर फ्राहम नहीं किया गया तो न जाने कितना बड़ा नया इंसानी अलमिया रोनुमा होगा। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को मौसूला एक बयान के मुताबिक शहदा अल अक्सा हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने कहा कि हम इस ताख़ीर की पॉलिसी पर शदीद हैरत और नापसंदगी का इजहार करते हैं, जिसका निशाना शहदा अल अक्सा हॉस्पिटल है। हम कई घंटों से मुतालिका हुक्काम से राब्ते में हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात की है, जो हॉस्पिटल को ईंधन की फराहमी का ज़िम्मेदार इदारा है, लेकिन हमें फ़ौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की हमारी दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है बीमारों को तड़प तड़प कर मरने पर भी मजबूर कर रहा है ये जालिम सहनी दहशतगर्द दरिंदे, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई। नाज़रीन ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। उधर फ़िलिस्तीन के अस्करी और तस्वीराती माहिर कर्नल हातिम करीमी अल-फालिही ने कहा कि इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की गज़ा डिवीज़न में इसराइली फ़ौज के सिदरन ब्रिगेड के कमांडर इसाउ हमामी के कैदियों में मौजूदगी का ऐलान करने में ताख़िर पर अपनी राय दी है। हमामी को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गुज़श्ता 7 अक्टूबर से ज़ख्मी हालत में कैद किया था। उनका कहना है कि हमामी का नाम खुफिया रखने के अल-क़स्साम के यहाँ तस्वीराती वजूहात और मकासद हो सकते हैं। इससे कबल जुमेरात को अल-क़स्साम ने एक वीडियो नशर की जिसमें कहा गया है कि उसाउ हमामी को 7 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया गया था। इंकशाफ किया गिरफ़्तारी के दौरान ज़ख्मी हुआ था, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में मज़ीद मालूमात फराहम नहीं की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, एक माहिर कर्नल माना जाने वाला जो है इसको भी जो है
हमास ने गिरफ्तार किया था। उधर नाज़रीन गिरामी खबर आ रही कि खाने काबा के दरवाजे का डिज़ाइन तैयार करने वाले एक पाकिस्तानी का इंतकाल हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है सऊदी अरब में खाने काबा के दरवाजे व हजर अस्वद का खौल तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक आशिक हुसैन फ़ानी दुनिया को खैरबाद कहे गए हैं। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खाना काबे के मरकज़ी दरवाजे और हजर अस्वद का खौल तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक आशिक हुसैन हैं, जो कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे थे। कौंसल जनरल खालिद मजीद और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मोहम्मद आशिक हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूम मोहम्मद आशिक हुसैन की गोल्ड फैक्ट्री सऊदी अरब में वाक़ है, जिसे खाने काबा का मरकज़ी दरवाज़ा, मीज़ाब रहमत यानी परनाला और हजर अस्वद का खौल जो ऊपर नज़र आता है आपको सफ़ेद वाला, वो तैयार करने का शरफ़ इनको हासिल है। नाज़रीन चलते चलते मैं वीडियो बताऊं कि किस तरह से जो है इस वक्त ह्यूमन चेन बनाया गया, इंसानी चेन बना करके जो है हमारे फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में एहतिजाज दर्ज किया गया है। ये वेलेंसिया यानी स्पेन से ख़बर आ रही है, जहाँ पर फ़िलिस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के तय एक बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतिजाज दर्ज किया गया है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।